हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए फार्माकोलॉजी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए तैयार किया है। और ये क्वेश्चन और आंसर जो है हिंदी और इंग्लिश मिक्स है। आप लोग जो है चाहे तो हिंदी में पेपर दें, चाहे तो इंग्लिश में पेपर दें। ये आप लोगों के लिए बहुत जिस पे आप आसानी लगे, आप लोग जो है वो आसानी आप हासिल कर सकते हैं। आपके लिए बहुत मैंने आसानी से पेपर बनाया है। अगर आप लोग देखेंगे ध्यान से और समझने में भी बहुत आसान होगा आप लोगों के लिए। उम्मीद है कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये फार्माकोलॉजी का पेपर होने वाला है। तो अगर आप इतना भी क्वेश्चन कवर कर लेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज फार्माकोलॉजी? फार्माकोलॉजी क्या है? ठीक है। फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मेडिसिन एंड ड्रग्स। यानी कि फार्माकोलॉजी का मतलब है दवाइयों यानी कि मेडिसिन के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है। इट टेल्स अस हाउ अ मेडिसिन वर्क्स इनसाइड आवर बॉडी। ये हमें बताता है कि कोई दवाई हमारे शरीर के अंदर जाकर कैसे काम करती है। ठीक है। इट also tells us how our body breaks down and removes the medicine। यह हमें ये बताता है कि हमारे शरीर उस दवाई को कैसे पचाता है और बाहर कैसे निकालता है। सॉरी, बाहर बाहर निकालता है। इन शॉर्ट, इट इज द स्टडी ऑफ हाउ मेडिसिन मेक अस हेल्दी। आसान शब्दों में इस बात की पढ़ाई है कि दवाई हमें कैसे ठीक और सेहतमंद बनाती है। अब इसके स्कोप के बारे में जानते हैं। स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, जैसे क्वेश्चन पूछा था, मेकिंग न्यू मेडिसिन, इट हेल्प साइंटिस्ट क्रिएट ए न्यू मेडिसिन एंड वैक्सीन। नई दवाइयां बनाना, इसकी मदद से वैज्ञानिक और नई दवाई और टीके का वैक्सीन बनाते हैं। कोरोना काल में आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि कोविड में यही फार्मासिस्ट ही जो है मेडिसिन को बनाते थे और यही रिसर्च करते थे। फाइंडिंग द राइट डोज, इट हेल्प डॉक्टर नो एग्जैक्टली हाउ मच मेडिसिन ए पेशेंट नीड्स। सही डोज पता करना, इसे डॉक्टर को पता चलता है कि मरीज को कितनी दवाई देनी चाहिए। Checking for safety, it makes sure the medicine does not cause bad side effect। साइड इफेक्ट चेक करना होता है, इससे ये पक्का किया जाता है कि दवाई का कोई बुरा असर ना हो। बॉडी एक्शन, इट एक्सप्लेन हाउ आवर ऑर्गन क्लीन अप मेडिसिन आफ्टर इट क्योर्स द डिसीज। बॉडी से दवाई बाहर निकलना ये बताता है कि हम बीमारी ठीक होने के बाद हमारी किडनी और लीवर दवाई को कैसे निकालती है। सेकंड क्वेश्चन है, वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ये पक्का आएगा दोस्तों, ये शॉर्ट्स में या लॉन्ग्स में ये पक्का आएगा ही आएगा। आप इसको लेके चलिए। ओरल रूट, कौन सा रूट होता है? ओरल, जो मुंह से हम लोग दवाई लेते हैं। व्हाट इज इट? इन दिस रूट वी swallow मेडिसिन बाय माउथ सच एज टेबल, कैप्सूल एंड सिरप्स। इस तरीके का जो ओरल रूट्स के तरीके होते हैं, हम मुंह से दवाइयां निगलते हैं, जैसे गोलियां जिसको कहते हैं टैबलेट, कैप्सूल और सिरप। इसकी एडवांटेज क्या होती है ये जान लेते हैं। एडवांटेज, इट इज द मोस्ट कन्वीनियंट, सेफ एंड पेनलेस वे टू टेक मेडिसिन। ये दवाई लेने का सबसे आसान और सुरक्षित और बिना दर्द वाला तरीका होता है। पेशेंट कैन टेक द मेडिसिन देमसेल्व्स विदाउट नीडिंग ए डॉक्टर और नर्स। सॉरी, मरीज बिना किसी डॉक्टर या नर्स की मदद से ये दवाई खुद से ले सकता है। अब इसके डिसएडवांटेज की बात करें, द मेडिसिन वर्क स्लोली बिकॉज इट नीड्स टाइम टू डाइजेस्ट इन द स्टमक। ये दवाई धीरे धीरे काम करती है, क्योंकि इसे पेट में पचने में समय लगता है। इट कैन नॉट बी यूज फॉर पेशेंट हु आर अनकॉन्शियस और वॉमिटिंग। इसका इस्तेमाल उन मरीजों के लिए नहीं किया जा सकता है जो बेहोश हो और जिन्हें उल्टी आ रही हो। अब जान लेते हैं पैरेंटल रूट क्या होता है। पैरेंटल रूट जो से इंजेक्शन से दी जाती है, उसको पैरेंटल रूट कहते हैं। इन दिस रूट, मतलब इस रूट की मेडिसिन आर इंजेक्टेड डायरेक्ट इनटू द ब्लड, आईवी या आईएम। आईवी का मतलब होता है इंट्रावेनस, आईएम का मतलब होता है इंट्रामस्कुलर। क्या कह रहे हैं? इस तरीके में दवाइयों को सीधे खून की नस में आईवी या
मांसपेशियों में आईएम इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। द मेडिसिन, अब एडवांटेज देख रहे हैं, द मेडिसिन गोज डायरेक्टली इनटू द ब्लड एंड स्टार्ट वर्किंग इमीडिएटली। दवाई सीधे खून में चली जाती है और तुरंत असर दिखाना शुरू कर देती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब इंसान कोई ज्यादा पेशेंट जो है क्रिटिकल हालत में होता है, तो डॉक्टर सबसे पहले उसको क्या है, इंजेक्शन द्वारा ही उसको मेडिसिन देते हैं कि वो तुरंत उसको आराम हो, ठीक है। इट इज बेस्ट फॉर इमरजेंसी सिचुएशन एंड फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट। ये इमरजेंसी की स्थिति में बेहोश मरीजों के लिए सबसे अच्छा तरीका है। अब इसका डिसएडवांटेज भी पूछ रहे हैं, इसका नुकसान क्या होता है। इट कॉजेज इट कॉजेज पेन एंड कैन समथिंग कॉजेज इंफेक्शन एट द इंजेक्शन साइट। इसमें दर्द होता है और कभी कभी इंजेक्शन वाली जगह पे इंफेक्शन हो सकता है। It strictly required a trained doctor or nurse to give the injection. इसके लिए ट्रेंड डॉक्टर और नर्स की जरूरत होती है, जो आप खुद से जो है नहीं ले सकते हैं। अब सब लिंगुअल रूट जान लेते हैं। जीभ के नीचे जो दवाइयां रखी जाती हैं उसको हम लोग कहते हैं सब लिंगुअल रूट। ये क्या होती है, इन दिस रूट द टेबलेट इज प्लेस अंडर द टंग वेयर इट मेल्ट। इस तरीके में दवाई को जीभ के नीचे रखा जाता है जहां वो अपने आप पिघल जाती है। अब इसका एडवांटेज जानते हैं, फायदे क्या है। द मेडिसिन डिजॉल्व एंड इंटर द ब्लड इंस्टेंटली गिविंग वेरी फास्ट रिलीफ। दवाई तुरंत घुलकर खून में चली जाती है और बहुत जल्दी आराम मिलता है, ठीक है। If any problem happen, the patient can spit out the tablet immediately. अगर कोई परेशानी महसूस हो तो मरीज तुरंत जो है दवाई को मुंह से बाहर थूक सकता है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, इट कैन ओनली बी यूज फॉर अ फ्यू स्पेसिफिक मेडिसिन, नॉट ऑल ड्रग्स। इसका इस्तेमाल सिर्फ कुछ दवाइयों के लिए ही हो सकता है, सभी के लिए नहीं। मेडिसिन विथ ए बैड और बिटर टेस्ट कैन नॉट बी टेकन दिस वे। कड़वे ये खराब स्वाद वाली दवाइयों को इस तरीके से नहीं लिया जा सकता। देखिए, मैं आप लोगों को पढ़ पढ़ के सुना रहा हूँ, उसको समझा रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा टाइम नहीं है, आप लोगों का 4 तारीख के साथ पेपर, तो टाइम नहीं, इसलिए मुझे समझाना नहीं है। आप लोगों को बस इतना याद कर लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ और उसके नीचे मैं लिख रहा हूँ, बहुत आसानी से आप लोग समझ जाएंगे। और चौथा है टॉपिकल रूट, मतलब कि स्किन पे लगाने के लिए। व्हाट इज इट, ये है क्या, टॉपिकल रूट है क्या भाई। इन दिस रूट, इस रूट की मेडिसिन जो होती है, आर अप्लाइड द स्किन, स्किन पे अप्लाई की जाती है, लाइक क्रीम ऑर्नमेंट फॉर स्प्रे। इस तरीके में दवाई को स्किन के ऊपर लगाया जाता है, जैसे क्रीम हो गया, बाम हो गया या स्प्रे हो गया। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों को कोई बॉडी में दर्द हो जाती है या हम लोग जल जाते हैं, तो उस पर हम लोग ऑइंटमेंट लगाते हैं, या तो कहीं कट जाता है तो हम लोग जो है क्रीम वगैरह लगाते हैं। तो ये क्या, ये किस चीज का, ये चीज टॉपिकल रूट होता है, इसको हम लोग टॉपिकल रूट करते हैं, किसमें, फार्मेसी की लैंग्वेज में। एडवांटेज क्या होता है इसके, इट इट एक्ट डायरेक्टली ऑन द अफेक्टेड एरिया विदाउट अफेक्टिंग द होल बॉडी। ये पूरी बॉडी पर असर डाले बिना सीधे सीधे उसी जगह को ठीक करता है जहां तकलीफ होती है। इट इज वेरी इजी टू अप्लाई एंड हैज ऑलमोस्ट नो मेजर साइड इफेक्ट। इसे लगाना बहुत आसान होता है, इसके कोई साइड इफेक्ट ना के बराबर होते हैं। अब इसके डिसएडवांटेज भी जान लेते हैं। It only treats local skin problem and cannot cure internal body disease. यह सिर्फ त्वचा की बीमारियों को ठीक करता है और शरीर के अंदर की बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता। Some creams can cause skin irritation or rashes if the skin is sensitive. यह जो होता है, अगर त्वचा सेंसिटिव है तो कुछ क्रीम लगाने से खुजली या रैशेज हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा काफी बड़ा था और अब हम लोग जानते हैं ड्रग एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और बायो ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सरेशन ऑफ ड्रग, रूट ऑफ ड्रग एक्सरेशन विद डिफिनेशन, टाइप एंड फैक्टर। देखिए, इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें। ये क्वेश्चन या तो आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, ड्रग एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूटर, मेटाबॉलिज्म, इतना पूछ सकता है, या तो पूछ सकता है ड्रग एब्जॉर्प्शन, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन या बायो ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सेलेरेशन। मतलब आपको सारे क्वेश्चन एक ही में दे दिया, जिसका आप आंसर लिख सकते हैं जो आपको पूछे। तो आइए पहले जानते हैं ड्रग एब्जॉर्प्शन के बारे में। तो एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच ए ड्रग ट्रेवल फ्रॉम द इट्स साइट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। एब्जॉर्प्शन वह
प्रक्रिया है जिसमें दवाई अपने देने वाली जगह जैसे मुंह या त्वचा से निकलकर हमारे खून यानी कि ब्लड स्ट्रीम में पहुंचती है। अब हम लोग जानते हैं टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो पैसिव डिफ्यूजन, द ड्रग मूव फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन एरिया टू ए लो कंसंट्रेशन एरिया विदाउट यूजिंग एनर्जी। पैसिव डिफ्यूजन, दवाई बिना एनर्जी खर्च किए ज्यादा मात्रा वाली जगह से कम मात्रा वाली जगह की तरफ जाती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, द ड्रग यूजेस एनर्जी एंड स्पेशल कैरियर टू द क्रॉस द मेम्ब्रेन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इसमें दवाइयों को मेम्ब्रेन पार करने के लिए एनर्जी और खास कैरियर्स की जरूरत होती है। फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन, ये क्या होता है, लिपिड solubility, drug that dissolve in fat lipid are absorbed much faster। लिपिड solubility जो होता है, solubility जो दवाइयों फैट वसा में जल्दी घुलती है वे बहुत तेजी से एब्जॉर्ब होती है। सरफेस एरिया, ए लार्जर सरफेस एरिया लाइक द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब ड्रग मोर क्विकली। सरफेस एरिया जहां सतह का एरिया बड़ा होता है जैसे छोटी आंत, वह दवाइयां जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन डिफिनेशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन इज द मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम द ब्लड टू द डिफरेंट टिश्यू एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि दवाई खून में पहुंचने के बाद शरीर का अलग अलग टिश्यू और अंगों तक कैसे फैलती है। टाइप्स, कंपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, प्लाज्मा डिस्ट्रीब्यूशन, द ड्रग स्टे ओनली इनसाइड द ब्लड वेसल्स। प्लाज्मा डिस्ट्रीब्यूशन, दवाइयों को केवल खून की नसों के अंदर ही रहती है। टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन, द ड्रग लीव द ब्लड एंड इंटर द मसल फैट एंड ऑर्गन। टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, दवाई खून से निकलकर मसल्स फैट और दूसरे अंगों में चली जाती है। फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, प्रोटीन बाइंडिंग, इफ ए ड्रग बाइंड टू द ब्लड प्रोटीन लाइक जैसे कि एल्बुमिन, इट कैन नॉट गो टू द टिश्यू एंड स्टे द इनएक्टिव। मतलब क्या है, प्रोटीन बाइंडिंग, अगर दवाई खून के प्रोटीन से बंद मतलब बाइंड जाती है, बाइंड कर लेती है तो वह क्या करता है, टिश्यू तक नहीं जा पाती और क्या कहता है, बेअसर हो जाती है। ठीक है। बैरियर्स क्या होता है, स्पेशल वास लाइक द ब्लड ब्रेन बैरियर, बी जिसको शॉर्ट फॉर्म करते हैं, स्टॉप मेनी ड्रग फ्रॉम द इंटेरिंग द ब्रेन। भाई कुछ खास दीवाने जैसे ब्लड ब्रेन बैरियर बहुत सी दवाइयों को दिमाग में जाने से रोकती है। अब क्या है, ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ये क्या होता है, मेटाबॉलिज्म इज द केमिकल अल्टरेशन ऑफ द ड्रग इन द बॉडी to make it water soluble so it can be excreted easily। मेटाबॉलिज्म का मतलब है शरीर में दवाइयों का केमिकल बदलाव ताकि वह पानी में घुलनशील वाटर सोल्यूबल बन जाती है और शरीर से आसानी से बाहर निकल सके। शरीर से बाहर जो है आसानी से निकल सके। टाइप ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन, ये क्या होता है, फेज 1 रिएक्शन इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन रिडक्शन और हाइड्रोलोसिस टू मेक द ड्रग मोर रिएक्टिव। फेज 1 रिएक्शन, इसमें एडिक्शन रिडक्शन हाइड्रोलोसिस के जरिए दवाइयों को रिएक्टिव बनाया जाता है। फेज 2 में क्या होता है, रिएक्शन इन्वॉल्व कंजक्शन मतलब ज्वाइनिंग विद अनदर मॉलिक्यूल टू मेक द ड्रग कंप्लीटली वाटर सोल्यूबल। फेज 2 में रिएक्शन क्या होता है, इसमें दवाइयों को किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जोड़ा जाता है ताकि वह पूरी तरीके से पानी में घुल जाए। फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म, ये क्या होता है, एज, न्यूबॉर्न बेबी एंड एल्डरली पीपल हैव स्लो लिवर फंक्शन सो द मेटाबोलाइज ड्रग स्लोली। उम्र नवजात बच्चों और बुजुर्गों का जो लीवर कमजोर होता है इसलिए उनमें दवाइयों धीरे धीरे मेटाबोलाइज होती है। जेनेटिक, सम पीपल आर बोर्न विथ हायर या लोअर लिवर एंजाइम्स ड्यू टू देयर जीन्स। कुछ लोगों में जन्म से ही उनके जीन्स की वजह से लीवर एंजाइम कम या ज्यादा होते हैं। अब हम लोग जानते हैं ड्रग एक्सक्रेशन। ड्रग एक्सक्रेशन क्या होता है, तो एक्सक्रेशन इज द
permanent removal of the drug and its waste product from the body. एक्सक्रिएशन वह प्रक्रिया है जिसमें दवाई और उसके बचे हुए वेस्ट को शरीर से हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है। रूट्स ऑफ ड्रग एक्सरेशन, दवाई बाहर निकालने के रास्ते और उसके प्रकार। रेनल एक्सरेशन मतलब किडनी, द मोस्ट कॉमन रूट वेयर ड्रग्स आर फिल्टरेड इनटू यूरिन। रेनल एक्सरेशन किडनी, ये सबसे मुख्य रास्ता है जहां दवाई पेशाब से रास्ते से बाहर निकलती है। उसके बाद क्या है, biliary excretion, liver and feces. Some drugs are released into the bile excreted through the stool. यानी कि कुछ दवाइयां पित्त यानी बाइल में जाकर पॉटी जिसको कहते हैं टॉयलेट मल के रास्ते से बाहर निकलती है। उसके बाद क्या है, पल्मोनरी एक्सरेशन, लंग्स से जो होता है। वोलोटिंग क्या है, वोलाटाइल ड्रग्स लाइक एनेस्थेसिया या अल्कोहल गैसेस आर ब्रीटेड बट। ये क्या होता है, ये गैस वाली दवाइयां जैसे कि एनेस्थेसिया और शराब की भाप जो है सांस के जरिए से बाहर निकलती है। समझ रहे हैं, जैसे कोई इंसान दारू पी लेता है तो वो आप देखते हैं कि उसकी बदबू करता है, वो कैसे होता है, वो इसी से होता है। यही एक तरीके का अल्कोहल। अगर आप होम्योपैथ की मेडिसिन अगर आप यूज करते होंगे तो उनके मुंह से बदबू आता है, वो कैसे निकलता है, वो इसी तरीके से निकलता है, जिसका नाम है पल्मोनरी एक्सरेशन। आप क्या कहते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एक्सरेक्शन क्या है, रेनल फंक्शन, किडनी हेल्थ, इट किडनी आर डैमेज, ड्रग्स कैन नॉट बी एक्सक्रेटेड एंड कैन बिकम टॉक्सिक। किडनी की सेहत, अगर किडनी खराब हो तो दवाई बाहर नहीं निकल पाती है और शरीर में जहर मात्रा की टॉक्सिसिटी बना सकती है। pH of urine, acidic urine accelerates basic drug faster and alkaline urine accelerates acidic drug faster। पेशाब का pH यानी कि एसिडिक बेसिक दवाइयों को जल्दी बाहर निकालता है और अल्कालाइन पेशाब एसिडिक दवाइयों को जल्दी से बाहर निकाल देता है। तो ये था। अब आइए, क्वेश्चन काफी लंबे हैं लेकिन अब क्या करें, आप लोगों को दिखाना और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने तैयार किया है। अब ये कैसे हटा तो सकता नहीं हूँ, तो इसलिए मैं ज्यादा बकवास नहीं, सीधा चैप्टर पे काम आते हैं। Definition: cholinergic drug are anticholinergic drug, adrenergic drug and anti-adrenergic drug and non-steroidal anti-inflammatory drugs जिसको NSAIDs कहते हैं। इसके बारे में बताना है। मैंने इसको बहुत ही आसान भाषा में इसको बताया है। तो cholinergic drugs क्या है, these drugs work like a nature chemical in our body called anesthetic, क्या acetylcholine. They help the body to relax and digest क्या है, डाइजेस्ट फूड। क्या ये दवाएं शरीर में एक खास केमिकल जिसको कहते हैं एसिटाइल कोलाइन की तरह काम करती है। ये शरीर को शांत रखने और खाना पचाने वाले हिस्से को एक्टिव करती है। कौन सी ड्रग, कोलिनर्जिक ड्रग। काम करने का जिनका जो तरीका होता है, ये सीधे नसों को एक्टिव करती है, उन चीजों को रोकती है जो इस केमिकल को खत्म करती है। और दूसरा क्या है, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। These drugs block the action of acetylcholine. They are often used to dry up secretion or speed up the heart. क्या ये दवाएं शरीर में उस खास केमिकल एसिटाइलकोलिन को असर को रोक देती है। इनका इस्तेमाल अक्सर लार या पसीने को सुखाने और या दिल को धड़कन बढ़ाने के लिए यूज होता है। काम करने का इनका तरीका क्या होता है, ये भी नसों को रिसीवर पर जाकर बैठ जाती है और सिग्नल को आगे बढ़ने से रोक देती है। ठीक है। उसके बाद क्या है, एड्रेनर्जिक ड्रग। ये कौन सी ड्रग्स होती है, दिस ड्रग्स एक्ट लाइक एड्रेनालिन। दे प्रिपेयर द बॉडी फॉर स्ट्रेस और इमरजेंसी सिचुएशन। यानी कि ये दवाई जो होता है एड्रेनालिन की तरह काम करती है। ये शरीर को इमरजेंसी या तनाव वाली स्थिति के लिए तैयार करती है। जैसे डर लगने पर दिल का धड़कना तेज हो जाता है। ये काम कहाँ करती है, ये शरीर के उन हिस्सों को जगा देती है जो हमें एक्टिव और अलर्ट रखती है। ठीक है। एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग क्या होती है, दिस ड्रग ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ एड्रेनालिन। दे आर मेनली यूज टू लोअर ब्लड प्रेशर एंड स्लो डाउन द हार्ट रेट।
ये क्या, ये दवाएं एड्रेनालिन के असर को खत्म करती है। इनका इनका जो है मेन काम होता है हाई ब्लड प्रेशर यानी बीपी को कम करना होता है और दिल को तेज धड़कने को सामान्य करना होता है। ये काम कहाँ करती है, ये तनाव वाले सिग्नल को रोक देती है, जिससे शरीर क्या करता है, रिलैक्स महसूस करता है। अब हम लोग जानते हैं नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग, जिसको कहते हैं NSAIDs, जिसको कहते हैं NSAIDs भी बोलते हैं। दीज आर कॉमन मेडिसिन यूज टू रिड्यूस पेन, स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन एंड फीवर। ये दर्द को कम करने, सूजन को घटाने, बुखार को उतारने वाली ये दवाएं होती हैं। जिसका एक एग्जांपल बोले तो ब्रूफेन या एस्पिरिन होती हैं। ये काम कहाँ करती हैं, ये शरीर में उन केमिकल को बनने से रोकती है जिनकी वजह से हमें दर्द और सूजन क्या होता है, महसूस होता है। अब हम लोग जो 5वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज, इंडिकेशन एंड कंट्राइंडिकेशन ऑफ मायोटिक्स एंड क्या है, माइडेटिक्स ग्लूकोमा। मायोटिक्स क्या है? मायोटिक्स आर ड्रग दैट कॉज द पपिल ऑफ द आई कंस्ट्रिक्ट बिकम स्मॉलर। आसान भाषा में समझे, मायोटिक्स वे दवाएं हैं जो आंखों की पुतली को छोटा कर देती है। इसका क्लासिफिकेशन जाने तो ड्रग एक्टिंग जिसको कहते हैं पिलोकार्पिन, और इनडायरेक्ट एंटी जिसको कहते हैं सिस्टोजिमिन। ये क्या है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या काम, ये इसका क्या होता है, इसका काम क्या होता है, दे कंट्रैक्ट द सिलरी मसल विच हेल्प इन रिड्यूसिंग आई प्रेशर। ये आंखों की मांसपेशियों को सिकोड़ती है, जिससे आंखों के अंदर का दबाव कम हो जाता है। इसकी डोज की बात करें तो पिलोकार्पिन जो होता है 0.5% से लेके 4% जो है आई ड्रॉप होता है, जो आंखों में डाली जाती है। इसके इंडिकेशन की बात करें तो इसका इस्तेमाल जूस फॉर ट्रीट द ग्लूकोमा एंड रिवर्स द इफेक्ट ऑफ पपिल डायलेटिंग ड्रग। इनका उपयोग काला मोतिया जिसको ग्लूकोमा कहा जाता है उसमें इसकी इसके लिए इलाज में दी जाती है। पुतली को वापस सामान्य करने के लिए यूज होता है। जिसको ग्लूकोमा हो जाता है तो उसकी पुतली में प्रॉब्लम होने लगती है। इसका कंट्राइंडिकेशन क्या है, क्या इनकी सावधानियां हैं, क्या इसमें अवॉइड करनी चाहिए। अवॉइड इन केस ऑफ आई इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन मतलब इरिटिस और रेटिनल डिटेचमेंट। तो आंख में सूजन होने पर या पर्दे यानी रेटिना की समस्या होने पर इनका क्या होते हैं, उपयोग करते हैं। अब हम लोग जानते हैं, अब हम लोग क्या है, मायोडिटियक्स। मायोडिटियक्स आर ड्रग्स दैट कॉज द पपिल ऑफ द आईज टू डायलेट मतलब बिकम लार्जर। मायोडेटिक्स वे दवाएं होती है जो आंखों की पुतली को बढ़ा देती है, जो फैला देती है। ठीक है। इनकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो एंटी कोलिनर्जिक, एट्रोपिन, हेमेट्रोपिन, क्या है, एडनर्जिक या फेनिलफेरिन। फार्माकोलॉजिकल एक्शन, काम क्या है इनका, द रिलैक्स द आई मसल टू वाइडन द पपिल फॉर द बेटर इंटरनल एग्जामिनेशन। क्या ये आंखों की मांसपेशियों को ढीला छोड़ देती है ताकि डॉक्टर जो है आंखों के अंदरूनी हिस्सों को जांच आसानी से कर सके। इसका डोज क्या है, एट्रोपिन 1% आई ड्रॉप या ऑइंटमेंट भी होता है। इनका उपयोग आंखों की जांच करने और सर्जरी के दौरान यूज किया जाता है। इनका कंट्राइंडिकेशन क्या होता है, स्टिक अवॉइड इन द पेशेंट विद द नैरो एंगल ग्लूकोमा। इसका क्या होता है, नैरो एंगल ग्लूकोमा मतलब कि जिन्हें काला मोतिया ग्लूकोमा है उन्हें ये दवाएं भूल कर भी ना देनी चाहिए, क्योंकि इससे आंखों का दबाव बढ़ सकता है। अब क्या जानते हैं ग्लूकोमा क्या होता है। ग्लूकोमा इज एन आई कंडीशन where increased fluid pressure damage the optic nerve leading to vision loss। आसान हिंदी में समझे तो उसको ग्लूकोमा मतलब कि काला मोतिया आंखों की एक बीमारी है जिसमें आंखों के अंदर पानी का दबाव बढ़ जाता है, जिससे देखने वाले का जो नस होता है वो खराब हो सकती है और अंधापन भी आ सकता है। इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में जाने, ओपन एंगल ग्लूकोमा जिसको कहते हैं प्रोग्रेस स्लोली, धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है इसका। एक होता है एंगल क्लोजर ग्लूकोमा जिसको कहते हैं सडन एंड पेनफुल, अचानक और बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ ड्रग्स, दवाओं का काम, ड्रग्स वर्क बाय ईदर रिडक्सिंग द प्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड
और इंक्रीजिंग इट ड्रेनेज। ये दवाएं क्या होती है, आंखों में बनने वाले जो है पानी को कम करती है या उसके बाहर निकलने के रास्ते को साफ करती है। इसकी डोज की बात करें तो टीमोलोल 0.25% या 0.5% ड्रॉप होती है, जिसको कहते हैं लाटानो प्रोस्ट कहते हैं। ठीक है, ये ड्रॉप है। इंडिकेशन की बात करें तो टू प्रिवेंट परमानेंटल डैमेज टू द ऑप्टिक नर्व एंड मेंटेन विजन। आंखों की नस को खराब होने से बचाने और रोशनी को बनाए रखने के लिए यूज होती है। ठीक है, इसका इसका क्या इंडिकेशन है। कंट्राडिक्शन क्या हमको सावधानियां रखनी चाहिए। डिपेंड ऑन द ड्रग, फॉर एग्जांपल बीटा ब्लॉक, जैसे कि जिसको हम लोग कहते हैं टीमोलोल, जो मेडिसिन के अंदर लिखी रहती है टीमोलोल, शुड बी अवॉइड इन अस्थमा पेशेंट। क्या ये दवा सिर्फ क्या ये दवा जो है पर निर्भर करती है, जैसे टीमोलोल सांस के मरीजों के लिए अस्थमा को नहीं देनी चाहिए। कौन सी, सांस के मरीजों में ये दवा नहीं देनी चाहिए। कौन सा दवा, ये जो ये बीमारी हो ग्लूकोमा की। ठीक है, अब छठा में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफिनेशन ऑफ क्लासिफिकेशन फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज एंड इंडिकेशन, कंट्राइंडिकेशन ऑफ लोकल क्या है एनेस्थेटिक एंड जनरल एनेस्थेटिक, और क्या हाइपोनेटिक एंड सेडेटिव, ये आएगा। ये जितना मैंने आपको अभी क्वेश्चन बताए वो सारे क्वेश्चन को आप लोग ना छोड़िएगा, वो सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, मैंने अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन को कवर किया है, आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, तो आप लोग जो है इसको जो है लिख लीजिएगा या मेरे वीडियो देख के याद कर लीजिएगा। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लेते हैं तो भी आप लोगों को याद आसानी से हो जाएगा। तो लोकल एनेस्थेटिक क्या है, दीज आर ड्रग्स आर कॉजेज लॉस ऑफ सेंसन इन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ बॉडी विदाउट मेकिंग द पर्सन अनकॉन्शियस। क्या है, ये दवाएं शरीर के किसी एक खास हिस्से को शून्य कर देती है ताकि वह दर्द महसूस ना हो, लेकिन इससे क्या है, इंसान को है होश में रहता है। क्या होता है ये लोकल एनेस्थेसिया, जब हम लोग देखते हैं कि ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं, मरीजों को जब ऑपरेशन कराई जाती है तो सबसे पहले उनको जो है एनेस्थेसिया ही दी जाती है। हालांकि एनेस्थेसिया कई टाइप होते हैं। जो लोकल एनेस्थेसिया होते हैं वो जो है वो दर्द को कम शून्य करते हैं, वो जल्दी मतलब कि उसको सेंसेशन शुरू जल्दी हो जाता है। वो मतलब कि आप बोलो तो जैसे एक होता है एनेस्थेसिया, स्किन पे अगर कोई प्रॉब्लम होती है या फोड़े फुंसी हो जाते हैं तो वहां पे लगा कर उसको ऑपरेट की जाती है, एक वो होती है। चलिए आप इसके बारे में जाते हैं, समझाने लगेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में बताएं तो स्टर जिसको कहते हैं प्रोकेन और बेंजोकेन, और एमाइड्स जिसको कहते हैं लीडोकेन, जिसको कहते हैं लिग्नोकेन, और क्या है बुपीवाकेन। ये क्या है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, इनका काम क्या है, दे ब्लॉक द सोडियम चैनल इन नर्व विच स्टॉप पेन सिग्नल फ्रॉम द रीचिंग द ब्रेन। क्या ये नसों के अंदर सिग्नल ले जाने वाले रास्तों को बंद कर देती है, जिससे दर्द का क्या होता है, संदेश होता है वो दिमाग तक नहीं पहुंच पाता। इसकी डोज की बात करें तो ये 2% है, जिसको लीडोकेन कहते हैं, जेली या इंजेक्शन फॉर्म में होता है। आपने देखा होगा जेली फॉर्म में मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है और इंजेक्शन फॉर्म में भी मिल जाता है। जिसकी इंडिकेशन की बात करें तो यूज फॉर माइनर सर्जरी, टूथ एक्सट्रैक्शन या सीचिंग बाउंड्स। ये छोटे ऑपरेशन जैसे दांत को निकालने या टाके को लगाने के लिए इस्तेमाल होती है। जहाँ पे तो बड़ा आसानी से बता दिया है। और कंट्राइंडिकेशन क्या है, क्या किस चीज़ से इससे सावधानियां रखनी है। डिवाइड इफ द पेशेंट ऑफ एलर्जी टू द ड्रग्स ऑफ इट देयर इज एन इन्फेक्शन एट द साइट ऑफ इंजेक्शन। क्या है, अगर दवा एलर्जी हो या जहाँ सुई लगना है वहाँ पे इन्फेक्शन है तो इसका उपयोग जो है ना करें। ठीक है, जनरल एनेस्थेसिया क्या होता है, दिस ड्रग प्रोड्यूस ए रिवर्सिबल लॉस ऑफ, बहुत ज्यादा थक गया हूँ। जनरल एनेस्थेसिया ये क्या है, दिस ड्रग आर प्रोडक्ट्स रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड सेंसेशन इन द होल बॉडी। ये दवाएं पूरे शरीर को शून्य कर देती है और इंसान को गहरी नींद यानी कि बेहोशी में ले जाती है ताकि वो बड़े ऑपरेशन के लिए किया जा सके। ठीक है,
इनकी क्लासिफिकेशन बोले तो इनहेलेशन जैसे सूंघने वाली, ठीक है, और होता है इंट्रावेनस जो नसों में लगाई जाती है। तो जो इनहेलेशन होती है वो जैसे कि गैस फॉर्म में होती है, स्प्रे के फॉर्म में, जिसको कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड और क्या है हेलोथेन होता है। और दूसरा जो इंजेक्शन के फॉर्म में होती है उसको कहते हैं प्रोपोल, केटामाइन और क्या है थियोपेनाटोन। तो थियोपेंटोन करके एक इंजेक्शन आती है, वो क्या होता है, वो जनरल एनेस्थेसी होती है न, उसमें लगाई मतलब शून्य करने के लिए की जाती है। तो इसका काम क्या है, दिस दे डिप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको कहते हैं CNS तो मेक द पेशेंट अनकॉन्शियस एंड रिलैक्स मसल्स। ये दिमाग को नर्वस सिस्टम को कुछ देर के लिए शांत कर देती है, जिससे मरीज को कुछ पता नहीं चलता और मांसपेशी ढीली हो जाती है। जिसका डोज की बात करें तो ये 2 mg/kg के हिसाब से लगाई जाती है और उसका नाम है प्रोपोफॉल होता है, ठीक है। इंडिकेशन की बात करें तो यूज फॉर मेजर सर्जिकल प्रोसीजर लाइक द हार्ट या एब्डोमिनल सर्जरी। क्या है, बड़े ऑपरेशन जैसे पीठ या दिल की सर्जरी के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। कंट्रा इंडिकेशन क्या है, अवॉइड इन द पेशेंट विद द सीवर हार्ट, लीवर या लंग डिजीज, जिससे दिल, लीवर या फेफड़ों की गंभीर बीमारी या मरीजों में बहुत सावधानी से बरतनी चाहिए। उन लोगों को ये देने से पहले इस सब की ध्यान देना चाहिए। उसका है हाइप्नोटिक्स एंड सेडेटिव। ये क्या होता है, सेडेटिव रिड्यूस द एक्साइटमेंट एंड काम द पर्सन व्हाइल हाइप्नोटिक्स इंक्लूड द स्लीप। सेडेटिव घबराहट को कम करने के लिए होती है, शांत करने के लिए होती है, और क्या है हिप्नोटिस का इस्तेमाल गहरी नींद लाने के लिए होती है। जिसका क्लासिफिकेशन है बेंजोडायजेपाइन। इसका मार्केट में आपको मिल जाएगा, इस मेडिसिन का नाम डायजेपाम या अल्प्राजोलाम। इसलिए कौन सी होती है, इसको कहते हैं हिप्नोटिक्स और एक होता है सेडेटिव्स, ठीक है। इसके बाद होता है बारबिचूरेट जिसको कहते हैं फेनोबार्बिचन बार्बिटन। तीसरा होता है नॉन बेंजोडाइजेपाइन जिसको कहते हैं जोल्पीडम, ठीक है। इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करें तो दिस इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ गाबा, यानी कि ए केमिकल एंड ब्रेन विच स्लो डाउन ब्रेन एक्टिविटी। आसान भाषा में समझे, ये दिमाग में गाबा नाम के केमिकल को असर को बढ़ाती है, जिससे दिमाग शांत हो जाता है और नींद आने लगती है। इसकी डोजेस की बात करें तो डायजापम जैसे 2 mg से 10 mg में आ जाती है। उसी तरीके से अल्प्राजोराम है जैसे 0.25 mg से 0.5 mg तक आपको मिल जाता है। इसकी इंडिकेशन की बात करें तो यूज फॉर इंसोम्निया जिसको को स्लीपनेसेस या एंजाइटी एंड टू कंट्रोल सीजर्स फिट, जिसको आसान भाषा में नींद ना आना, बहुत ज्यादा चिंता होना या दौरे जिसको फिट्स रोकने के लिए की जाती है, ठीक है। कंट्रा इंडिकेशन की बात करें तो डू नॉट यूज द विथ एल्कोहल या पेशेंट विद सीवर ब्रीथिंग प्रॉब्लम। वो शराब के साथ कभी नहीं लेनी चाहिए और जिन्हें सांस की तकलीफ हो उन्हें ये दवाएं नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। सातवां क्या है, तो दोस्तों ये था मेडिसिन के बारे में, ठीक है। 6 क्वेश्चन है, आप लोग अगर इतना भी तैयार कर लेंगे तो भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को जल्दी ही अपलोड कर दूंगा और आप जो है इतना तक तब तक मेरी तैयारी करिए, क्योंकि मेरा जो है नेटवर्क बहुत स्लो चल रहा है, इसलिए मैं आप लोगों को नहीं समझा पाऊंगा। तो अभी फिलहाल के लिए इतना, नेक्स्ट वीडियो आपको अपलोड हो जाएगा।